नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी और मेरे साथ हैं सोनू कुंतल। आज हम एक ऐसी साइट पर आए हैं जहाँ पर जितने मुँह उतनी बातें की जाती हैं। कोई इसे धर्मराज युधिष्ठिर के वनवास से जोड़ करके बताता है, तो कोई इसे भूतिया महल बताता है। इस साइट के बारे में एक और विस्मयकारी जानकारी दी जाती है। आप ये खंबे देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इन खंभों को दिखाएं। ये खंबे वैसे तो बताते हैं 84 हैं, लेकिन जितनी बार इन खंभों को गिनेंगे उतनी ही बार 84 की संख्या नहीं आएगी, या तो इससे ज़्यादा आएगी या इससे कम आएगी। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। और इसमें कई तरह से लोग बताते हैं कि कपड़ा बांध करके, गिनती लिख करके, तमाम तरह से इनकी गिनती की गई है, लेकिन जो है ये 84 नहीं हो पाए। तो आज हम इस साइट पर आए हैं और इस साइट को देखेंगे किस तरह से ये साइट जो है किस तरह की हो सकती है। तो आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे, वो सामने कैमरामैन से कहेंगे उस जगह को दिखाइए। ये जगह यहाँ आप देखिए, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई राजा महाराजा या कोई ऊंचा जो अधिकारी हो वो बैठ करके यहाँ पर कोई सभा करता हो, उसके बैठने का ये स्थान हो। ये इसको देख करके कुछ इस तरह का लगता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से सीढ़ियां चढ़ के, और सबसे ऊंचा जो है स्थान ये उसके बैठने के लिए बनाया गया है। ये कोई बड़े पदाधिकारी के बैठने का स्थान हो सकता है। और इसके साथ ही ये जो साइट आप देख रहे हैं, ये स्थान जो है उसके जो सहयोगी या उसके परिवार वाले लोग हों, राजा के या किसी बड़े पदाधिकारी के, ये उनके बैठने के लिए स्थान बनाया गया हो, ऐसा हमें लग रहा है। और यहाँ से इसके बीच में कुछ इधर आने जाने का कोई रास्ता हो जो अब वर्तमान में मौजूद नहीं है। इसके बारे में कहा जाता, पांडवों से जोड़ करके इसको बताया जाता है कि ये स्थान जब पांडव वनवास काट रहे थे तो उस समय जो धार्मिक महत्व वाला जो बताया जाता है महत्व, वो ये बताया जाता है कि विश्वकर्मा जो देवताओं के जो कारीगर हैं, विश्वकर्मा ने इसको बनाया था पांडवों के लिए। ये स्थान वो स्थान है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठते हों, और उस जगह पर जो वो कोने में बनी हुई है, उस जगह पर यहाँ द्रौपदी समेत उनके अन्य भाई भी यहाँ बैठते हों। धर्मराज युधिष्ठिर, यहाँ ये कामवन क्षेत्र है, कामा है, तो यहाँ ऐसा हमारे पुराण में, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर रहे थे। और यहीं पर जो है वो यक्ष का जो संवाद हुआ था, यक्ष और युधिष्ठिर का, उसका सरोवर होने का भी यहाँ दावा यहाँ के लोग करते हैं। तो ये एक तो महाभारत से जुड़ी ये बात हो गई। दूसरा, इसका जो बताते हैं लोग, ऐसा भी बताते हैं कि इसको, हालांकि आज के दौर में भूतों पर विश्वास करना सहज नहीं है और ये कोई साइंटिफिक भी बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग किंवदंती बताते हैं, एक ये भी है कि ये इसको 84 खंबा ये जगह है, इसको भूतों ने रातों रात बनाया था। और जैसे ही किसी बुढ़िया के चक्की पीसने की आवाज़ आई तो भूतों को लगा कि जो है अब दिन निकल आया है, लोग जो है आ गए हैं। तो इस जो अधूरे इनकम्प्लीट जो कंस्ट्रक्शन है, इसको छोड़ करके रातों रात वो भाग गए थे भूत। हालांकि इस कहानी पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के दौर में इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग इसका जो है मुस्लिम कोई इमारत होने का भी दावा करते हैं, और यहाँ पर हालांकि हमें समझ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिपि लिखी हुई है जिसके आधार पर लगता है कि कुछ मुस्लिमों का यहाँ पर कुछ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हमने जो है हमारे ऊपर मुस्लिम शासकों ने भी राज किया है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एक यहाँ महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं, हालांकि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, कि कोई बुढ़िया चक्की पीस रही थी, ग्रहण का समय था, तो भूत आ गए थे और भूतों ने बुढ़िया और चक्की दोनों को ऊपर चिपका दिया था। ये थोड़ी हास्यास्पद बात भी लग रही है, तो वो आप देख सकते हैं, वो चक्की का निशान यहाँ के लोग बताते हैं। हालांकि कैमरे के सामने कोई बताने को तैयार नहीं है। और इस सारी बिल्डिंग में आप एक बात देख सकते हैं कि ये टोटल जो वर्क है ये स्टोन, पत्थर का ही है। आप इसमें कहीं भी चूने का इस्तेमाल नहीं देख पा रहे होंगे, कहीं भी। ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये पत्थरों को ही बनाया गया है, और कुछ विशेष प्रकार का पेस्ट जॉइंट करने के लिए, पत्थरों को जॉइंट करने के लिए बनाया गया है। एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए,
जैसा कि यहाँ के लोगों से हमने सुना है कि युधिष्ठिर जी को चौसर खेलने का बड़ा शौक था, तो ये चौसर नुमा, हालांकि कैमरे में शायद साफ न देख पा रहे हो, तो ये चौसर नुमा कोई चीज है जिसको ये जो पत्थर लगा हुआ है, इसमें कुछ इस तरह के गेम की वो बनी हुई हैं जिससे चौसर खेल सकते हो। और यहाँ पर ये इनको देख करके लगता है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। यहाँ के लोगों का ये भी दावा है कि ये कोई मंदिर था जो बाद में बिना देखभाल के, बिना किसी रख रखाव के ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो जैसा कि हमने अपनी वीडियो में शुरुआत में कहा था कि जितने लोग उतनी बातें, इस को लेकर के कहा जाता है। तो ये 84 खंबा है, ये भरतपुर जिले के कामा में ये स्थान है 84 खंबा। और यहाँ के लोग दावा करते हैं कि ये जो खंभों की संख्या है, छोटे बड़े सभी खंभों को मिला करके ये खंभे 84 हैं, लेकिन जितनी बार आप गिनोगे उतनी ही बार ये गिनती अलग आएगी। तो इस संबंध में हमारे सहयोगी यहाँ सोनू कुंतल भी है, कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, जैसा कि बताया जाए कि जितने मुँह उतनी बातें, ये बिल्कुल उसके जैसा, जैसे कि प्रभु के बारे में भी हैं कि उनकी कथा भी अनंत है और उन अनंत कथाओं को कहने वाले भी अनंत हैं और उन अनंत कथाओं को समझने वाले भी अनंत हैं। हर आदमी अपने तरीके से उनको एक्सप्लेन करता है और सामने वाला भी जितना उसमें उस पर प्रभु की कृपा है उसी हिसाब से समझ पाता है। तो उसी से एक छोटे से माध्यम से हम इसको समझने का प्रयत्न करें इस इमारत को। तो सबसे पहले तो जो इसमें विस्मय बोधक है वो ये है कि इसको देख के जो प्रथम दृष्टिया जो लगता है वो ऐसा लगता है कि इसको बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है। जिसने भी बनाया है इसको बहुत जल्दबाजी में बनाया। देखिए, आप थोड़ा गौर करिए, ये सारे खम्भे जो लाइन से जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, आप इनका नीचे वाला हिस्सा देखिए और फिर आप इनके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा देखिए। देखिए, जैसे ये दो खम्भे आप देखिए, ये लाल कलर में उसके इनके जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो पत्थर है वो दूसरे रंग का पत्थर है ना। जबकि अगला वाला पूरा खम्भा लाल है, उसके अगले वाला का ऊपर वाला काला हिस्सा है जो अलग पत्थर है, नीचे वाला अलग है, उससे अगले वाले की फिर से ऊंचाई नीचाई अलग अलग है। तो जहाँ से जैसा पत्थर मिला काट पीट के लगा दिया गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको और दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आइए, इनसे जो एक अनुमान ये लगता है कि जैसे कहानी है कि जो वनवास काल के दौरान पांडवों के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही अज्ञातवास, ये उस समय बनाया गया था जब पांडव अज्ञातवास में प्रवेश करने वाले ही थे। एक अल्प समय के लिए इसको बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है। बाकी तो ASI इसका अगर कार्बन डेटिंग करे, इनके पत्थर की जांच करे कि कितना समय पुराना है, तो ठीक ठीक अनुमान लग भी सकता है। देखिए, आइए आपको दिखाता हूँ। अगर किसी छत में कोई हम पत्थर लगाएंगे तो पूरा फूल लगाएंगे, पूरी एक आकृति बनाएंगे। जैसे अगली आकृति है, देखिए ये पूरी आकृति है, ठीक है। अब इससे आप अगले वाले हिस्से पर आइए, इसमें आधी आकृति है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है। उसके दूसरे वाले हिस्से में प्लेन पत्थर लगा दिया है, लेकिन एक साइड में आकृति लगा दी गई है। और आइए और आगे की तरफ आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधा पत्थर छत में लगा दिया गया है, आधा पत्थर छत का गायब है ना। ऐसा ही इससे अगले वाले हिस्से में है। और आइए, और वो आपको चौसर जो थी छत में वो आपको दिखाई दी है। ये देखिए, यहाँ पर इन दीवारों में ये बीच में सूर्य जैसा कुछ बनाया गया है, ऐसे ऊपर बनाया गया है। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इधर देखिए सामने फिर से वो ये बीच बीच में ये अलग से ऐसा क्यों लगाया गया है, क्योंकि यह कोई जो डिज़ाइन तो नहीं नज़र आ रही, नक्काशी नज़र नहीं आ रही, इसका क्या सेंस है। टूट फूट हुई है, बीच बीच में ऐसे सूर्य जैसे कुछ कुछ कहीं कहीं पे लगाए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऊपर, ये देखिए ऊपर, है ना। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि जो इनको रथ का पहिया बताते हुए, कुछ लोग कहते हैं कि रथ के पहिए हैं, जैसे कि नीचे लगाए गए हैं यहाँ पर ना, ये रथ के पहिए के रूप में इसको मानते हैं कि रथ के पहिए के रूप में इनको लगाया गया है। बाकी मंदिर की तो कुछ लोग इसमें बड़े बहुत कन्फ्यूजन है कि किसका है। जैसे मंदिर की घंटियाँ हैं, इससे ये हैं, वो सामने वो देखिए, इनसे पता लगता है कि ये हिंदू संस्कृति का कोई प्राचीन मंदिर है जिसे उन्होंने बनाया है, देवी देवताओं को चिन्ह। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग दावा करते हैं कि ये मुस्लिम इमारत हो सकती है, वो किस वजह से कर रहे हैं। आइए मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। वो बाद में शासन के दौरान उसमें जीर्णोद्धार के दौरान बनाया गया है, काट पीट हुई है। और एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जो चौसर खेल रहे हैं तो ये पत्थर ऊपर क्या कर रहा है ना, क्योंकि ऊपर का कोई लॉजिक है नहीं।
देखिए इधर आइए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दरबार टाइप से कुछ है, तो ये सामने आप देखेंगे तो कि उर्दू या फारसी में कुछ लिखा हुआ है। अगर कोई उर्दू फारसी का जानकार हो उसको समझ पाए तो समझ में आए, ये जैसे यू करके ऐसे करके, और ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और ऐसा ही कुछ इस साइड में भी लिखा हुआ है। अगर इनका कोई अनुवाद करे क्या लिखा हुआ है तो इसको समझा जा सकता है। इसी खम्मा को लगाइए, ये यहाँ तक अलग है, इसके अगले वाला हिस्सा अलग है और उसके अगले वाला हिस्सा अलग है। इसको देखिए, यहाँ तक पत्थर अलग है, उसके वाला अलग है, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये 1 2 3 4, ये इस खम्भे में यहाँ से वहाँ तक 6 तरह के पत्थर हैं और सब ऊपर में बिना किसी सीमेंट के एक के ऊपर वो एक रखे हुए हैं। अगर आप गहराई से ऊपर चढ़ के देखोगे तो आपको सभी चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी कि सब चीज़ अलग अलग चीज़ से रूप से रखी हुई हैं। आप इसमें इधर आएंगे देखेंगे तो बड़े, अब ये खतरे का काम भी हो गया है, क्योंकि इसमें से ना एक साइड का पत्थर ये टूट गया है तो दूसरी साइड से टिका हुआ है, एक साइड से कभी भी ये नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि सब ये जॉइंट नहीं है, एक के ऊपर रख दिए गए हैं जल्दबाजी में। ऐसा लगता है कि इमरजेंसी में कोई मकान तैयार किया गया हो, इमरजेंसी में इसको बनाया गया हो। जैसा कि हम बार बार उस पर जोर दे रहे हैं कि ये पांडवकालीन है, वो चीज़ यकीन करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आसपास जो है, यहाँ से आगे पांडवगंगा है, यहाँ युधिष्ठिर जी जो यक्ष का संवाद हुआ है वो स्थान भी है, भगवान श्री कृष्ण भी यहीं रहे हैं। तो अज्ञातवास से पहले उन्होंने अपने शरण में रखने को कहा था कि उससे पहले आप जहाँ भी हैं, जब अज्ञातवास का समय आए तो आप इस तरफ लौट आना ताकि आपका संरक्षण रहे। तो यहाँ पर इधर कांवर साइड में भी पांडवगंगा और भी हैं जो 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 क्या नाम है, पांडवों के जो अज्ञातवास समय है, वो काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ दी गई हैं। तो और ये जैसे सांप हैं, कहते हैं कि जो अर्जुन जो थे उन्होंने जो उनको मारा था सांपों को, तो उनके कनेक्शन की वजह से सांपों को बांध कर रखने वाली जो कहानी है, ये जो है जैसे ब्रह्मा जी जैसी कुछ स्थिति लग रही है। ये आप दिखाएंगे तो ऐसे लगेगा, जरा गौर करिए। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो कुछ मुंह सा नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, लेकिन ये 3 तो कम से कम मुंह जैसे लग रहे हैं और ये एक आकृति ऐसी लग रही है जैसे ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई हो। हालांकि हम दावा नहीं कर रहे, हमारी किसी भी बात का दावा ना समझा जाए, हम केवल यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो इमारत है ये बड़ी विचित्र इमारत है। यहाँ पर हिंदू संस्कृति से जुड़े भी मिलते हैं, जैसा कि अभी आपको वहाँ पर हमारे सोनू भाई ने दिखाया था, वहाँ घंटियों के निशान हैं जो कि हिंदू मंदिरों में, हिंदू जो संस्थान हैं उनमें पाए जाते हैं, और मुस्लिमों का भी दिखाया था। दरवाजा छोड़ करके बाकी सब हिंदू का है कि उस पर जरूर मुस्लिम जो पहचान होती है, ऐसे करके मुस्लिम लोग बनाते हैं मोहम्मद टाइम पर, और उसमें पत्थर भी पूरा एक ही है, बाकी सब अलग अलग पत्थरों से बने हुए, पूरा के पूरा ये जो परिसर है अलग अलग पत्थरों का बना हुआ है। जैसे आप इसी को लगाइए, ये पत्थर अलग है और यहाँ तक अलग है। अगर आप गहराई से देखोगे तो ये पत्थर अलग अलग है और बीच में कोई जॉइंट नहीं है, ये एक के ऊपर एक रखा हुआ है और टिका हुआ है इसलिए क्योंकि ऊपर से वजन है, और ऊपर वाला हिस्सा फिर से अलग है और उसके ऊपर वाला फिर से अलग है। एक ही पिलर में कम से कम चार पांच जॉइंट हैं, और जॉइंट भी क्या है, बिल्कुल रखे हुए हैं। आप देखोगे, जरा दिखाएंगे तो देखिए आप देखिए, इसमें कोई पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं की है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया है। ये किस हिसाब से रोका गया है, ये एक बड़ी कारीगरी है देखने की। और एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक पत्थर भी लगा हुआ है जिसकी लिपि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। कौन सी लिपि है तो वो भी लिपि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं किस लिपि में है, लेकिन यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है। तो इसको ये देखिए आप, ये कम से कम उर्दू या फारसी लिपि तो नहीं है, इतना हम जानते हैं। बाकी ये कौन सी लिपि है ये हमें नहीं पता लग पा रहा है। और यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है और इस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इसके अलावा भी आप देखेंगे, जहाँ तक है ये मूर्ति जो है, मुस्लिम संस्कृति में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ ये मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, तमाम ऐसी मूर्तियाँ, ये चक्र बनी हुई हैं, इनको हालांकि अब नष्ट कर दिया है, और ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बने हुए हैं। ये देखिए चक्र वगैरह, ये सब मंदिरों आदि में कुछ मिलते हैं। और भी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई श्री कृष्ण की प्रतिमा हो, और उसको भी यहाँ ये नष्ट कर दिया है। और ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं जो पत्थरों में ही उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ आप इसके लगे हुए हैं, 3 तरफ हैं,
तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कृष्ण की प्रतिमाएं, श्री कृष्ण की प्रतिमाएं हो। हालांकि हम ये भी दावा नहीं करते हैं कि इनमें श्री कृष्ण की प्रतिमाएं ही होंगी, अब ये नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनको बनाया गया है, अवशेष जो बचे हैं उस हिसाब। पोस्टर देखकर जो लग रहा है हाँ। उससे लगता है कि ये हिंदू देवी देवताओं की ही रही होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि मेन बात ये है कि मुस्लिम स्ट्रक्चर में तो मूर्तियां है ही नहीं है। हाँ उनमें तो किसी की मूर्ति है ही नहीं, तो वहाँ मूर्ति लगाने का कॉलम भी नहीं बनता। ये देखिए, ये घंटियां हैं और ये बेल पे लगी हुई घंटियां हैं, तो आप स्वतः ही समझ सकते हैं कि घंटियां कहाँ पाई जाती हैं। और बताया था, इस खम्भे को आप देखिए, है ना, और इस खम्भे के बगल के देखिए, जो चीज इस पर है वो इस पर नहीं है, और जो उस पर है वो इन दोनों पर नहीं है। आप इस खम्भे के ऊपर के हिस्से तक देखिए, एक बार कैमरा को दिखाइए ना, एक बार नीचे से देखिए ऊपर तक इसको, है ना, और फिर जो सेम आपको इसके बगल वाला खम्भा उसका सेम मिलेगा ही नहीं कभी भी। अब इस खम्भे को देखिए, यहाँ तक पोर्शन सेम है, अगला पोर्शन अलग हो गया, बीच में से प्लेन पत्थर आ गया, वो अलग आ गया। तो लगता है कि बहुत जल्दबाजी में या फिर कुछ इमरजेंसी में अजीब तरीके से बहुत तरह का पत्थर लगा हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ये टूट गया हो, फिर दोबारा से उसको जो है बनाया गया हो। तो ये आप देख सकते हैं, उधर मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर बिल्डिंग दिखाइए, वो देखिए 2 तरह का पत्थर कम से कम हमें देखने को वहाँ मिल रहा है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना ये हिंदू मंदिर रहा हो, बाद में फिर मुस्लिम शासन काल में जो है इसको तोड़ के कुछ और बनाने का प्रयास किया गया हो। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग अभी भी अधूरी बनी हुई है। इसके बारे में, ये अजंता एलोरा की गुफा में जिस प्रकार की मूर्तियां होती हैं, जिस प्रकार की मूर्तियां जिनको तोड़ दिया गया है, ऊपर छोटी वाली लगी हुई है, जैसे इस तरीके से जो स्कल्पचर हमारे होते हैं, इनको भी ऐसे कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो ASI अगर इस पर काम करेगा तो पता लगाना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, और इसके बारे में विस्तार से लिखा पढ़ा जाना अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ काम इस पर होना बाकी है मेरे हिसाब से। आप तो यहाँ देखिए, अभी हम दिखाएंगे, जरा इनको दिखाइए, श्रद्धालु हैं बड़े, उससे जो है नतमस्तक होकर के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए अभी ये इसी भाव से आ रहे हैं कि ये पांडवों का जो है बनाया हुआ, पांडवों के लिए बनाया हुआ विश्वकर्मा जी का कोई संस्थान है, मंदिर रहा होगा। देखो 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 देखिए, ये देखिए, ये एक दूसरे को ये इस को जो है दंडवत प्रणाम करके जा रहे हैं। तो ये इनका भाव यही है कि ये वो मंदिर है या वो है जो पांडवों के लिए बनाया गया हो। खैर जो भी हो, जैसा कि हमारे साथी सोनू कुंतल ने बताया कि इस पर जो है ASI को काम करना चाहिए और इसके बारे में पता लगाना चाहिए। यहाँ हमने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्या लोग ये भी कहते हैं कि इसके बारे में कोई ज़्यादा बात करता है तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। बताओ, यहाँ तक भी ये क्या पता नहीं क्या है। और हमने तो पहले भी वीडियो बनाई है, यहाँ पर लिखा भी हुआ कि सीढ़ियों पर न चढ़े, ऊपर खतरा है, जबकि सीढ़ियाँ केवल 4 ही हैं। देखिए आप, ये देखिए सीढ़ियाँ 4-5, ये नहीं 4 तो नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन गेट तो 4 पे लगा हुआ है। 1 2 3 4 गेटों पर सीढ़ी, और उसके ऊपर आपको छत दिख भी रही होगी, आसमान दिख रहा है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ सीढ़ियों पर न चढ़े, खतरा है। चलो ये तो कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है और ऊपर शायद बाउंड्री वगैरह भी ना हो, इस करके लिख दिया हो। और गेट की बात करें तो आप देखिए, गेट भी इसका जो है ये काफ़ी प्राचीन है और मजबूत भी गेट है। हालांकि अब जो है वक्त के थपेड़ों से ये कंडम बना हुआ है, तो गेट भी इसमें लगाया गया। और ज़रा बाहर मेन गेट पर भी चलेंगे, वहाँ भी कुछ लिखा हुआ है जो हम नहीं पढ़ पाए थे। ये देखिए, ये हमें कौन सी लिपि है ये नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, लेकिन कुछ संभवतः ये कोई लिपि ही होगी जिसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से उर्दू या फारसी, उर्दू फारसी ही हो सकती है, हमें हालांकि इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और ये देखिए आप पूरी तरह से, और अगर आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हो तो आप भी हमें बताइए कि ये क्या है, और अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट में जाकर के आप हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह का आपके आसपास भी कोई रहस्यमय स्थान है तो उसके लिए भी हम हमसे जो मन पड़ेगा उस पर रिसर्च करेंगे। पहले तो हमको ज़रूरत है कि आप अगर रिसर्चर हैं तो आइए ज़रा रिसर्च करिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इनके जो इतना तो खंडित हो चुका है और आगे और ज़्यादा खंडित होता जाएगा, इनका रखरखाव भी हो और इनके बारे में अधिक लिखा पढ़ा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में समझ मिल सके।
और इसको देखिए एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ, शायद ASI का ही होगा, उसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं। उस पे जो है यहाँ पर इसको बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाने के लिए मना किया है और फाइन की भी बात की गई है। तो देखते हैं, यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग या परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे इस अपकृत्य के लिए 3 माह तक का कारावास या फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष नियम 1959 के उपनियम 32 और 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप निकटस्थ व क्षेत्र खनन निर्माण कार्य के लिए क्रमशः वर्जित और नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवन की मरम्मत, परिवर्तन, निर्माण, नवनिर्माण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको अपने हैंडओवर किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ हमें कोई गाइड वगैरह तो मिला नहीं है। सोनू, कहीं गाइड हमने कई लोगों से पूछा, हमें कोई मिला ही नहीं यहाँ बताने वाला। अभी नहीं मिला। और यहाँ हम पहले भी विजिट किए, काफी बार आए हैं, हाँ, यहाँ कभी कोई नहीं मिला। तो इसके बारे में दोस्तों आपको जितनी जानकारी हो हमें बताएं, कमेंट करके बताएं ये इमारत क्या हो सकती है। हमारे ब्रज की सीरीज को अपना खूब प्यार दें। आप ब्रज में आएँ, अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं, आप खुद सक्षम है घूमने में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा ब्रज भ्रमण कराएंगे। जय श्री राधे।